जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ एक रोचक प्रसंग को लेकर। ये रोचक प्रसंग भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन का त्याग किया, वृंदावन छोड़ के वो मथुरा क्यों गए। उसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन विरह, विचरण और अस्थिरता से भरा रहा। फिर चाहे उन्हें जन्म के समय कारागार से नंदगांव ले जाना हो या फिर युवा काल में उनका वृंदावन से मथुरा चले जाना हो। यही नहीं, आगे श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका नगरी बसाई और अंत में द्वारका को भी छोड़कर चले गए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वृंदावन छोड़ते समय उनकी आयु 10 से 11 वर्ष ही रही होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर उन्होंने वृंदावन का त्याग किया क्यों, और क्यों कान्हा अपने परिवार, सखा और गोपियों के साथ साथ अपनी जान से प्यारी राधा रानी को छोड़कर मथुरा चले गए। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने का प्रमुख कारण मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध कर वहां की प्रजा की रक्षा करना था। दोस्तों, श्री कृष्ण के मामा से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे। मामा कंस अत्यंत निर्दयी और क्रूर था। जब से उसे भविष्यवाणी द्वारा यह ज्ञात हुआ कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उनका संहार करेगा, तब से उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। सभी संतानों को मारने का प्रयास भी किया। उसने कई राक्षसों को भी श्री कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन भेजा था, लेकिन कंस द्वारा भेजे गए सारे राक्षस निष्फल हो गए। अंततः श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा ताकि वे कंस का वध कर मथुरा की प्रजा को उसके प्रकोप से मुक्त करा सकें। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और मथुरा की प्रजा को न्याय और शांति प्रदान की। वहां की प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो खुद आदि, मध्य और अंत हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के माध्यम से धर्म की स्थापना के लिए भी वृंदावन का त्याग किया था। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अपना विश्व स्वरूप दिखाया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और भक्ति के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय और कौरवों के विनाश के पीछे कृष्ण का महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, यह युद्ध धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए आवश्यक भी था। श्री कृष्ण के जीवन का मुख्य उद्देश्य महाभारत के माध्यम से संसार को सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग दिखाना था, जिसके लिए उनका वृंदावन का त्याग करना अनिवार्य था। वृंदावन से जब मथुरा आए और मथुरा में कंस का वध किया, उसके बाद जरासंध का अत्याचार मथुरा में फैला। हालांकि श्री कृष्ण से कई बार जरासंध पराजित हुआ, लेकिन श्री कृष्ण की प्रजा नष्ट होती जा रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाकर एक सुंदर सी दिव्य द्वारका नगरी बसाई और उस दिव्य नगरी द्वारका में अपनी प्रजा को सुरक्षित किया, जरासंध के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा वृंदावन छोड़ने के ये अद्भुत लीला हमें ये सीख देती है कि अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने परिवार और मित्रों का त्याग से भी संकोच नहीं करना चाहिए। वृंदावन में कृष्ण का जीवन राधा, गोपियों और ग्वालों के साथ अत्यंत आनंदमय था। वे वहां के प्रत्येक व्यक्ति के प्रिय थे और सबके साथ उनका गहरा भावनात्मक संबंध था। परंतु कृष्ण का उद्देश्य केवल वृंदावन तक ही सीमित नहीं था। दोस्तों, इसलिए उन्होंने अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए धर्म, न्याय और सत्य की स्थापना जैसे
अपने जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वृंदावन का त्याग किया था। श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं का त्याग कर संसार के कल्याण के लिए कार्य किया। अपने इन कार्यों के माध्यम से उन्होंने धर्म, न्याय और सत्य की स्थापना के लिए असीम त्याग की प्रेरणा दी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कर्तव्य पालन की त्यागपूर्ण सीख सदियों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करती रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।